राधे राधे, राधे राधे, जय श्री राधे। देखिएगा ये हमने इतना बना दिया है। अब हमें यहाँ से मोंडो की कटिंग करनी है। तो अब हम कैसे करेंगे ये हम आपको बताते हैं। आप देखिएगा यहाँ पर हमने 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन, 2 डबल क्रोशिया और फिर 1 को हमने इस तरह से, ये लकीर हमारी उठी हुई दिखाई दे रही होगी। ये मल्टी कलर है इसीलिए आपको इसमें नहीं दिखाई देगा। वाइट कलर में मैं आपको यही सेम डिज़ाइन रिपीट करके दिखाऊंगी तो आपको समझ में आएगा, लेकिन जब ये बनना चालू होगा ना तो आपको अपना आप ही पता चल जाएगा। ठीक है, तो अब हम इसमें क्या करेंगे आप देखिएगा। हमने यहाँ पर 1 रो ऐसे बनाई है, तो अभी हमें इस पर 2 रो ऐसे ही सेम टू सेम बनानी है। 3 चेन बनाएंगे, 3 चेन बनाएंगे, फिर इसके अंदर सिंगल डबल क्रोशिया बनाएंगे। ठीक है, और फिर से 1 चेन, 2 चेन बनाने के बाद में हमें फिर से इसी लूप में 2 डबल क्रोशिया बनाना है। फिर से हम इसी तरह रिपीट करेंगे। 2 डबल क्रोशिया बनाना है, मतलब कि एक बार इसमें हमें 2 डबल क्रोशिया बनाना है। और फिर इसके बराबर में हम ये वाला जो हमारा फंदा है देखिएगा, ये वाला फंदा, इसको हमें नीचे से ना बुन के ऊपर से इसे उठाकर बुनना होगा। तो ये हमारा इस तरह का बनेगा। देखिएगा ये 1 हो गया। अब हम इसके अंदर दोबारा से सिंगल डबल क्रोशिया 2 बार बनाएंगे, 1 और ये 2। ठीक है, फिर 2 चेन, फिर से अपना आपको इसी के अंदर सिंगल डबल क्रोशिया 2 बार बनाना है। 1 हो गया, ये 2 हो गया। ठीक है, फिर से आपको इस वाले में इसको नीचे से ऐसे करके उठाना है, सिंगल डबल क्रोशिया, और फिर इसके बराबर वाले में आपको इसी तरह से 2 चेन बनानी है, 2 डबल क्रोशिया बनानी है, 2 चेन बनानी है। ठीक है, ये 2 डबल क्रोशिया बन गया, 1 2, ये 2 चेन बनी। फिर से आपको देखना है 1 क्रोशिया, सिंगल डबल क्रोशिया, और फिर 2 सिंगल डबल क्रोशिया, और फिर इसके बराबर में हमें ये सिंगल डबल क्रोशिया इसके नीचे से उठाना है। ठीक है, देखिएगा इस तरह से मैं आपको रिपीट करके दिखाती हूँ। 2 डबल क्रोशिया बनाना है, 2 डबल क्रोशिया बन गया, 2 चेन बन गई। फिर से इसी के अंदर अगेन रिपीट करना है। प्लीज़ आपको अगर मेरा डिज़ाइन पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट भी कीजिए। अगर आपको कुछ कन्फ्यूज़न लगता है तो आप मुझे बता सकते हैं। मैं आपको यही डिज़ाइन ना एक प्लेन सिंपल वूल में बनाकर दिखाऊंगी ताकि आपको वो डिज़ाइन समझ में आ जाए। बाकी जैसे मैं आपको समझा रही हूँ वैसे तो आपको समझ में आ ही रहा होगा। देखिएगा 2 डबल क्रोशिया बनाया, फिर 2 चेन बनाई, फिर दोबारा से 2 डबल क्रोशिया बनाया उसी लूप में, और फिर उसके बराबर में हमें इस तरह ना बनाकर यहाँ से इसके अंदर से ऐसे देना है और फिर इस तरह से इसे उभारते हुए इसे बनाना है सिंगल डबल क्रोशिया को। ठीक है, फिर इसके बराबर में हमें 2 डबल क्रोशिया सिंगल बनाना है। देखिएगा ये आपको उभरा हुआ डिज़ाइन दिख रहा होगा, ये वाला ऐसे ऐसे ये उभरा हुआ कली सी दिख रही होगी यहाँ पर। इस तरह से ये डिज़ाइन बनेगा। और अभी हमारा यहाँ पर मोंढा का डिज़ाइन मतलब के चालू होगा बनाना। तो अभी तक तो हम इसको सेम टू सेम बुन रहे थे, सॉरी गाइज। 2 चेन, और फिर उसके बाद में अब हमें इस वाली रो में अपना मोंढे का डिज़ाइन स्टार्ट कर देना है। आगे का मतलब पाखा अलग हो जाएगा और पीछे का पाखा अलग बन जाएगा। ठीक है, बनेगा बगैर जोड़ का ये। ठीक है, इसमें कहीं भी आपको जोड़ नहीं दिखेगा। बाद में अगर आपको कहीं कन्फ्यूज़न लगे या आपका धागा ख़त्म हो जाए तो अलग बात है, नहीं तो इसमें आपको कहीं भी जोड़ नहीं दिखेगा। ये गोल गले से बनता है। अब देखिएगा यहाँ पर हम आ गए हैं, मतलब के मोंढे की कटिंग पे हम अब आ गए हैं। आप देखिएगा यहाँ पर हमने ये सिंगल डबल क्रोशिया ऐसे उभार कर बनाया। अब हमें इसके अंदर 3 डबल क्रोशिया बनाना है। अभी तो हम 2 बना रहे थे, बस इसी लूप में हमें 3 बार बनाना है। हर दूसरी रो में हमें फंदा बढ़ाना है।
अगर हम अभी से यहीं से फंदा बढ़ा देंगे तो ये बहुत ज़्यादा मतलब वो हो जाएगा। इसके अंदर हम 3 चेन बनाएंगे। पहले हम 2 चेन बना रहे थे, अब हमने 3 डबल क्रोशिया बनाया। सेम अगेन इसी के अंदर हमें 3 डबल क्रोशिया बनाना है। 3 चेन बनाने के बाद बस इसी लूप में बनाना है और बाकी में हमें सेम प्रोसीजर करना होगा। ये हमारा 3 लूप बन गया। फिर से अब हमें इससे आगे वाला जो हमारा ये लूप है इसको हमें इस तरह से, देखिएगा, इस तरह से आपको उभार कर बनाना होगा। और फिर इससे आगे हमें 2 डबल क्रोशिया, सिंगल डबल क्रोशिया बनेगा और फिर 2 चेन बनेंगी। फिर से उसी अगेन उसी के अंदर 2 डबल क्रोशिया बनेगा। यहाँ से हमारा एक मोंडे की कटिंग हो गई है। ये वाला जो लूप है ना, रुको मैं दिखा देती हूँ, मैं उसमें मार्कर लगा देती हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ये हमारा मार्कर जिसमें लगा है ये हमारा मोंडा मतलब के मोंडे की वो हो गई है, क्या बोलते हैं, मोंडे का डिज़ाइन बनना चालू हो गया है। ठीक है, अब यहाँ पर भी हमें इस वाले लूप में भी घुमाकर इसी तरह बनाना है। 1 यहाँ बनेगा, 2 यहाँ बनेगा और 3 यहाँ बनेगा और 4 हमारा ये बन ही चुका है। मतलब कि हमें आपको दिखाते हैं कैसे बनेगा, देखिएगा। और ये हमारा इस तरह से बनेगा, देखिए, ये देखिएगा, इस तरह से हमारा ये देखिए, इस तरह से ये हमारा लूप हुआ और ये हमारा यहाँ का बीच में डिज़ाइन हो गया। ठीक है, ये हमारा मोंढा बनेगा यहाँ से। ठीक है, ये हमारा मोंडे का डिज़ाइन बनेगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। देखिएगा, मैं और बना देती हूँ, दूसरा लूप भी बना देती हूँ, आपको गिन के भी दिखा देती हूँ हमारे इसमें बीच में कितने आएंगे। ये हमारा मोंडे का एक कटिंग हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12, यहाँ पर 12 आ गया है। ठीक है, ये 12 आ गया है तो यहाँ पर हमें 11 करना है। यहाँ पर हमारा मोंडा कटेगा। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यहाँ पर हमारा मोंडा कटेगा। अब देखिएगा यहाँ पर हमारे कितने होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। यहाँ पर अब हमारा ये जो लूप हमारा यहाँ है ना, ये हम यहाँ बनाएंगे मोंडे का जो बनेगा। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। हाँ, यहाँ पर सही है। अब हमारा यहाँ पर मोंडा कटेगा। ये जो हमारा यहाँ मोंडा कटा है ऐसे ही हमारा यहाँ कटेगा। फिर उसके बाद में हमें बीच में कितने चाहिए होंगे, देखिएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो हमारा यहाँ पर ये हो जाएगा मोंढा। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा मोंढा हो जाएगा। ठीक है, रुकिएगा मैं बता देती हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, हमें 11 बनाने हैं बस। मोंडे की कटिंग जो है ना हमारी 11 में होगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ये 11 हो गए यहाँ पर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 यहाँ पर हो गए हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 यहाँ पर हमारा एक फंदा
मतलब कि एक ही हमारा जो ये कंगूरा है मुझे लग रहा है एक्स्ट्रा है, तो हम उसे नहीं गिनेंगे। हम 12 हमारे यहाँ पर हैं आगे पीछे, और 11 हमारे मोंढों में हैं। ठीक है, जो हमारा एक है वो बटन पट्टी के हिसाब से है, एक एक्स्ट्रा जो है ना वो हमारा बटन पट्टी के हिसाब से है, मतलब कि जहाँ पर हमें डिज़ाइनिंग के लिए कुछ लटकाना होगा, फूल वगैरह जो इसमें लटकेगा। ठीक है, तो वो इसी वजह से ये एक हिस्सा बड़ा हुआ है। आप समझ गए होंगे जैसे मैं आपको समझाना चाहती हूँ। बाकी आइएगा अब और आगे हम आपको बना कर दिखाते हैं। फिंगर में आपको लपेट लेना है, फिर से अगेन यहाँ से इस तरह से डालेंगे और दिखाएंगे आपको। फिर से सिंगल डबल क्रोशिया बनाना है इसमें। आई होप मैं आपको अच्छे से दिखा पा रही होंगी। अगर आपको समझ में ना आए तो आप मुझे कमेंट करना, प्लीज़ हिंदी में कमेंट करना, ताकि मैं आपको दोबारा से अगर आप बोल देंगे तो मैं आपको सिखा दूंगी। ये डिज़ाइन बहुत आसान डिज़ाइन है और अच्छा भी लगेगा। आप कोई भी प्रोजेक्ट में से बना सकते हैं, लेडीज़ कार्डिगन में, बेबी फ्रॉक में, पोचू में। एक मिनट में थोड़ा बड़ा कर देती हूँ, इतना ही आ रहा है, बड़ा नहीं हो रहा है। देखिएगा इस तरह से 1 2। ठीक है, अब हमें इसमें ऐसे सिंगल डबल क्रोशिया। ठीक है, फिर इसके अंदर अगेन हमें 2 डबल क्रोशिया बनाना है, फिर 2 चेन बनानी है, फिर से हमें अगेन इसके अंदर 2 डबल क्रोशिया बनाना है। 2 चेन बनाने के बाद में देखिएगा यहाँ से हमें इस तरह से इस फिंगर में इसे निकालना है सिंगल डबल क्रोशिया को, तो ये हमारा उभरा हुआ आएगा। मैं आपको इसे दूसरे ऊन में भी बना कर दिखाऊंगी ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे। अभी तो मैं इसके अंदर बना लेती हूँ जल्दी से, क्योंकि मेरी 2 दिन से तबीयत ऐसी हो रही है। मैंने नहीं बनाया है, ना ही मैंने कोई सिलाई वगैरह की है। सूट कटिंग करके रखे हैं और उसकी वीडियो में मैं आपके लिए जल्दी लेकर आऊँगी स्टिचिंग करते हुए। ठीक है, देखिएगा अब हमारा यहाँ पर मोंडा घटने का समय आ जाएगा। मतलब कि ये हमारा कौन सी रो चल रही है मैं दिखा देती हूँ। ये हमारा यहाँ पर मोंडा घटा है 1 2 3 4 5 6 डिज़ाइन की वो चल रही है पैटर्न, 6 डिज़ाइन पैटर्न। और हमें 11 पे अपना मोंडा घटाना है, मतलब कि 11 पे हमें मोंडा घटाना है। आपको बहुत ध्यान से करना होगा, ये काम बहुत पेशेंस का होता है, और अच्छे से अगर आप करेंगे तो आप अच्छे से बना पाएंगे। अगर आपको नहीं बनाना आता है, आपको फंदा वगैरह चेन वगैरह नहीं बनानी आती है, तो आप मुझे बता सकते हैं। मैं आपके लिए वीडियो ज़रूर लेकर आऊँगी, कोशिश करूँगी जल्द से जल्द लाने की। प्लीज़ आप हिंदी में कमेंट कीजिएगा और ज़्यादा शेयर कीजिएगा अपने फैमिली मेम्बर के साथ में, जिसको भी बुनाई का शौक़ है, ताकि वो भी आपसे मतलब सीख सके। ये हुनर ऐसा है, इसमें हम मात नहीं खा सकते। अगर आपने एक बार इसे सीख लिया ना, तो आपको खुद ही अच्छा लगेगा कि अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, बच्चों के लिए आप बनाकर रखें। हो सकता है आपका हाथ मेरे से अच्छा चल जाए। अब मैंने सीखा नहीं है किसी से, बस ये थोड़ी सी यूट्यूब चैनल की बदौलत हमने मतलब बनाते बनाते और देखते देखते आ गया है। कुछ मैंने अपना आप से सीखा है, जो डिज़ाइन सीखे हैं। और अगर आपको लगता है डिज़ाइन अच्छा है तो प्लीज़ आप ज़्यादा शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और सपोर्ट कीजिए गाइस लाइव में आकर।
आप मुझसे बात कर सकते हैं और प्लीज़ हिंदी में कमेंट कीजिएगा ताकि मैं आपके सवाल का जवाब दे पाऊँ, क्योंकि मुझे इंग्लिश बिल्कुल भी नहीं आती है। आप समझ सकते हैं, पढ़े लिखे लोग तो पढ़ लेते हैं, लेकिन हम पढ़े लिखे नहीं हैं, हम अनपढ़ हैं। लेकिन फिर भी हम कोशिश करते हैं हिंदी में कमेंट पढ़ने की। कुछ पढ़े जाते हैं, कुछ नहीं पढ़े जाते हैं, तो उसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहूँगी। आप ज़्यादा प्यार दीजिए। देखिएगा, अच्छा हमें मोंडा घटाना है यहाँ पर, वो मैंने सॉरी आपसे बातें करते करते इतनी मशगूल हो गई थी कि आपकी बातों में। यहाँ पर हमें 3 डबल क्रोशिया बनाना है, फिर 3 चेन बनानी है, 1 2 3। फिर यहाँ पर हमें 3 डबल क्रोशिया बनाना है, ठीक है। फिर से यहाँ पे 3 डबल क्रोशिया बनाना है, देखिएगा ये हमारा इसमें मोंडा कटिंग हो गया है। अब हम इसे लूप को निकालेंगे यहाँ से और जहाँ से हमने मोंडा बनाया है उस पर लगा देंगे ताकि हमारा याद रहे। ये देखिएगा ये मोंडा बन गया है। आपको ये पूरी रो इसी तरह बनानी है। देखिएगा ये यहाँ से ये जो हमने मोंडा घटाया है यहाँ से हमारा सिंपल चलेगा, ठीक है। यहाँ से हमारा सिंपल चलेगा और फिर यहाँ पर मोंडा घटेगा, फिर यहाँ पर मोंडा घटेगा और फिर यहाँ पर हमारा सिंपल चलेगा। ठीक है, अब हम आपको अच्छे से दिखा देते हैं। यहाँ पर हम गिन के दिखाते हैं। पहले हम यहाँ से गिन लेते हैं, मुझे एक कम लग रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। हाँ, यहाँ पर 11 हो गया है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ये मोंडा हो गया है। और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 यहाँ पर हमारा एक एक्स्ट्रा है। तो अगर आप चाहें तो आप इसे ऐसे ही एक्स्ट्रा पीछे रख सकते हैं, या अगर आप चाहते हैं तो आप उसको आगे कर सकते हैं। तो आप उसे आगे कैसे करेंगे वो भी मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पर हमने मोंडा घटा दिया है, तो हमने 11 पे हमने यहाँ पे मोंडा घटाया है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 पे हमने मोंडा घटा दिया है। तो अब हमारा देखिएगा यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 यहाँ पर 12 आ रहा है, ठीक है। 12 आ रहा है, यहाँ पर 11 आ रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 यहाँ पर 11 आ रहा है। तो हम इसको किस तरह से आगे लाएंगे या ये भी मैं आपको बता देती हूँ। देखिएगा ये वाला जो हमने मोंडा घटाना है वो हम यहाँ से घटाएंगे, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और इस वाली रो को हम आगे कर देंगे, ठीक है। तो हमारा जो हमने पीछे एक हमारा फालतू हो रहा था वो अब हमारा सामने की तरफ आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से आपका कोई गड़बड़ भी नहीं होगी। ये हमारा जो ये पीछे का होगा ये हमारा अच्छे से जिसके लिए भी हम बना रहे हैं उसके अच्छे से आएगा, क्योंकि इसके बाद में हमारा डिज़ाइन पैटर्न थोड़ा अलग होगा, जिसकी वीडियो मैं आपके लिए जल्दी लेके आऊँगी, अपलोड करूँगी, ठीक है। और अभी तो मैं फ़िलहाल आपको यही बता रही हूँ। अब हमारा यहाँ तक के पीछे का कमर का हिस्सा बनेगा। ये कमर का हिस्सा, ये बाजू, दोनों बाजू हो गई आमने सामने, ये फ्रंट मतलब के आगे का। यहाँ पर हमें बटन लगाना है, ठीक है। यहाँ पर हमें बटन लगाने हैं, मतलब कि जो हमारी
12वीं रो है ना ये वाली, तो ये हमारा डिज़ाइन पैटर्न है। मैं यहाँ पर मार्कर के हिसाब से अपना पिन लगा देती हूँ ताकि कंफ्यूजन ना रहे। ठीक है, ठीक है। यहाँ पर हमारे बटन मार्कर बनेगा। बस हमें यही ध्यान रखना है। मिलते हैं अगली वीडियो में। राधे राधे।